यहाँ पे शिवलिंग नहीं है, यहाँ पे गड्ढा है और गड्ढे के अंदर अंगूठे के आकार के 3 लिंग है, ब्रह्मा विष्णु और शिव। ब्रह्मगिरी पर्वत पर अपने महादेव ने अपने दोनों घुटने जमीन पर रखे और जटा पर चढ़ी। इसमें त्र्यंबकेश्वर का उल्लेख बताया है, इसलिए त्र्यंबकेश्वर में ब्रिटिश आए थे। ये बाजीराव पेशवा ने दिया श्रृंगार है और ये रत्नों से भरा हुआ मुकुट है, ये पांडव के समय का है, ये सिक्योरिटी में रखा है। ये त्र्यंबकेश्वर ये एकमेव तीर्थ क्षेत्र ऐसा है जिस पर ये ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर का स्थान है, लेकिन गुरुजी यहाँ पर शिवलिंग नहीं है, यहाँ पे गड्ढा है और गड्ढे के अंदर अंगूठे के आकार के 3 लिंग है, ब्रह्मा विष्णु और शिव। अपनी सृष्टि के सर्जक पालक रक्षक संपूर्ण यूनिवर्स के डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिस्ट्रॉयर अंबक ग्रुप में है। अंबक मतलब अंगूठा, त्रि मतलब 3, त्रि अंबक अंगूठे के आकार के 3 ईश्वर, इसलिए इनको बोला जाता है त्र्यंबकेश्वर। और अपने ब्रह्मांड की सबसे प्रथम नदी, पहली नदी गोदावरी। आप जियोलॉजिस्ट को, भूगर्भ शास्त्र को भी पूछ सकते हैं कि पृथ्वी पर पहले कोई रिवर नहीं थी, पृथ्वी पर सबसे पहले नदी अवतरित हुई है गोदावरी, इसलिए शास्त्र में इसका नाम है वृद्धा गंगा, मतलब बूढ़ी गंगा, सभी नदी की बड़ी बहन है। तो ब्रह्मगिरी पर्वत पर उसका जन्म स्थान है, ओरिजिन ऑफ गोदावरी, उसका वहां पे जन्म स्थान है। तो वही गोदावरी शिवलिंग में निकलती है कि नहीं, ये पानी सब लैब में चेक हो चुका है। सुबह जिस गोदावरी के कुंड पर आप गए थे वो कुंभ मेला का मूल स्थान है। जिस गोदावरी के कुंड में आप स्नान आपने वहां पे देखा, तो वो जो कुंड है वो 28 फुट डीप है। हर सोमवार के दिन, परसों सोमवार है, हर सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर महादेव की सुवर्ण पालकी गोदावरी पर स्नान के लिए आते हैं। अभी गोदावरी शिव जी की जटा में थी। गौतम ऋषि के आराधना के कारण और गौतम ऋषि के लिए गोदावरी को पृथ्वी पर अवतरित किया महादेव ने। तो अवतरित करने के लिए ब्रह्मगिरी पर्वत पर अपने महादेव ने अपने दोनों घुटने जमीन पर रखे और जटा पर चढ़ी। तो जहाँ पे ये घुटने रखे हैं तो अभी भी शिव जी के दोनों घुटनों के नाभि और जटा के निशान गिरे हैं। तो जहाँ पे जटा के निशान है वहाँ पे 12 महीने 24 घंटे गोदावरी का जल निकलता रहता है। तो गोदावरी को जटा में से निकाल दिया शिव जी ने, इसलिए वो चिढ़ गई, वो गोदावरी चिढ़ गई, तो वो बहुत प्रभाव में बहने लगी, अति वेग में बहने लगी। तो इतने वेग में गौतम ऋषि स्नान नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने 4 कुशा, कुशा मतलब दर्भ की गाड़ियां, दर्भ 4 कुशा अभिमंत्रित करके 4 जगह रोक स्क्वेयर बना के रखा। तो वहां भी गोदावरी अवतरित हो गई, रुक गई, इसलिए इसको बोलते हैं कुशावर्त कुंड। जहाँ पर सुबह गए जिसको बोलते हैं कुशावर्त कुंड, कुश में वो आवर्तित हो गई, इसलिए इसको कुशावर्त कुंड बोला जाता है। और वहां पे उसी स्थान पर देवदानों के समुद्र मंथन के दरमियान अमृत की जो बूंद गिरी थी वो कुशावर्त कुंड है। पृथ्वी पर 4 जगह कुंभ लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद और त्र्यंबकेश्वर, तो इसके मूल स्थान है। त्र्यंबकी कुंभ को यहाँ पे विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर का जो कुंभ है ये जब सिंह राशि में गुरु प्रवेश करता है तब यहाँ पे कुंभ लगता है। अभी सिंह ये जंगल का राजा माना गया है। सिंह राशि का स्वामी कौन है? रवि, रवि ग्रहों का राजा माना गया है। तो उस जब सिंह राशि में गुरु, सिंह राशि में जब चंद्र और सिंह राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो त्र्यंबकेश्वर में कुंभ लगता है। और ये युति 12 साल में एक बार आती है। और सिंह राशि में गुरु जो होता है 13 महीने तक रुकता है। अभी सद्य स्थिति में गुरु कौन सी राशि का? मीन राशि में। अप्रैल महीने वो राशि छोड़ देगा, वो मेष राशि में प्रवेश करेगा। अभी 13 महीने वो मेष राशि में रहेगा। 2027 में त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेला लगने वाला है। यहाँ पे नागा सन्यासी के त्र्यंबकेश्वर में 12 अखाड़े हैं। उज्जैन में आप जाएंगे वहाँ पे नागा सन्यासी के 7 अखाड़े हैं। प्रयागराज में 7 अखाड़े हैं और हरिद्वार में 9 अखाड़े हैं। सबसे ज्यादा अखाड़ों की संख्या त्र्यंबक क्षेत्र में है, इसलिए इस कुंभ को यहाँ पे अनन्य साधारण महत्व माना गया है। तो देखिए 4 जगह कुंभ उसमें यहाँ पे महत्व विशेष क्या है? हरिद्वार हम देखेंगे, हरिद्वार में कुंभ है लेकिन वहाँ पे कोई नदी का उगम नहीं है। गोदावरी गंगा आती है लेकिन उगम नहीं है, और वहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी नहीं है। आप उज्जैन जाएंगे तो उज्जैन में ज्योतिर्लिंग है लेकिन नदी का उगम नहीं है, और ज्योतिर्लिंग है तो वहाँ पे महाकाल अकेले है, शिव जी है अकेले साथ में। आप प्रयागराज में जाएंगे वहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी नहीं है और नदी का उगम भी नहीं है, वहाँ पे संगम है नदियों का। और त्र्यंबकेश्वर में आप आएंगे यहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी है, नदी का उगम भी है, और ज्योतिर्लिंग में अकेले शिव नहीं है, ब्रह्मा और विष्णु के साथ है, मतलब सृष्टि के सर्जक, पालक और रक्षक, ये तीनों देवता यहाँ पे एक साथ। इसलिए स्थान को यहाँ पे अनन्य साधारण ऐसा महत्व बताया गया है। तो ये त्र्यंबक स्थान है। सामने यहाँ पे उत्तर दिशा में पर्वत है, नील पर्वत। नील पर्वत मतलब वहां पे जहाँ पे पार्वती ने साधना की थी, जहाँ पे शिव ने उनकी पत्नी को तंत्र विद्या सिखाई थी। पार्वती किसका स्वरूप है? महाकाली का स्वरूप। महिषासुर मर्दिनी, शुंभ निशुंभ दैत्य, असुरों का वध करने के लिए पार्वती ने काली रूप धारण किया था। तो काली विद्या
का रूप धारण करने के लिए काली विद्या सीखनी जरूरी थी। काली विद्या मतलब कौन सी विद्या? अघोरी विद्या। तो विद्या महादेव ने उनको सिखाई। वो ये जगह है, उसको बोलते हैं नील पर्वत। आज भी जो तंत्र विद्या पर रिसर्च करते हैं, जिन्होंने भूगर्भ शास्त्र पर सर्च किया है, सबसे ज्यादा वाइब्रेशन उनको वहां पे फील हो रहे हैं, डिटेक्ट हो रहे हैं। पूर्व दिशा में पर्वत है अंजनेरी पर्वत, हनुमान जी का जन्म स्थान, जहाँ पे वायुपुत्र मारुति का जन्म हुआ है। पश्चिम में है गंगाद्वार। गंगाद्वार जहाँ पे प्रभु राम भगवान ने उनके पिता का श्राद्ध तर्पण किया था। राजा दशरथ का श्राद्ध मृत्यु हुआ था, पुत्र वियोग राम राम करके मृत्यु हुआ था। और दंडकारण्य में प्रभु राम जब इस दंडकारण्य जब आए थे, तब कश्यप ऋषि के कहने पर से प्रभु राम ने उनके पिता का श्राद्ध यहाँ पे किया। इसलिए त्र्यंबकेश्वर में श्राद्ध का महत्व यहाँ पे माना गया है। अभी आप बोलिए, पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग है, कुंडली में 12 स्थान होते हैं, बराबर है ना? राशि कितनी है? 12। महीने कितने हैं? 12। एक तब कब पूरा होता है? 12 साल के बाद। 12 ये संख्या बताई गई है, बराबर है? तो कुंडली में 12 स्थान है। हर एक स्थान के हिसाब से एस्ट्रोलॉजर आपको एक एक स्थान का महत्व बताते हैं कि उस स्थान से क्या पता चलता है, दूसरे स्थान से क्या पता चलता है। हार्ट की तकलीफ होती है, तब ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं क्या? हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे ना, ऑर्थोपेडिक के पास नहीं जाएंगे। तो पृथ्वी का 10वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। पृथ्वी का 10वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। और कुंडली का 10वां स्थान है कर्म, पितृ और भाग्य। इसलिए मनुष्य का पितृ कर्म के लिए और भाग्योदय के लिए स्थान पर आना पड़ता है, ये महत्व है। इसलिए काशी बनारस से ब्राह्मण हो या अन्य क्षेत्र के वैदिक ब्राह्मण हो, उनको खुद को भी अपने श्राद्ध पितरों का करना तो त्र्यंबकेश्वर में आते हैं। जैसे इंग्लिश के वर्ड्स में मिलते हैं, हम डिक्शनरी देखते हैं, उसी प्रकार अपने सनातन धर्म के कुछ डाउट्स होते हैं, कौन सी पूजा कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये कभी रिसर्च करना तो धर्म सिंधु नाम का ग्रंथ आप पढ़िए। उसका सेकंड पार्ट है निर्णय सिंधु, जिस पर गैलीलियो, जर्मन का तत्ववेत्ता मार्क्स मूलर, उन्होंने स्टडी किए है, जिसमें त्र्यंबकेश्वर का उल्लेख बताया है। इसलिए त्र्यंबकेश्वर में ब्रिटिश आए थे। त्र्यंबकेश्वर में यहाँ पे युधिष्ठिर को स्वर्ण मुकुट है। त्र्यंबक क्षेत्र में, इस भूमि में द्वापर युग में पांडव ने यहाँ पे पितरों की पूजा की थी। वो पितृदोष वो पितृदोष परिहार करने के लिए पांडव ने यहाँ पे नारायण नागबली नाम का विधान किया था। उस रूप में यहाँ पे दिया उनका स्वर्ण मुकुट है। उस मुकुट पर आज भी प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है कौन से सदी का मुकुट है, किसने और क्यों दिया है। मुकुट की साधारण कार्बन टेस्टिंग हुई है, साधारण 5700 साल पुराना मुकुट है। सोमवार के दिन, मंडे के दिन शाम को 5 बजे वो मुकुट बाहर निकाला जाता है। रत्न जडित वो मुकुट आहे, ते बघायचं असेल तर सोमवारीच जावं। हो, कुठे कुठे? हा ते आहे तो मुकुट आहे, सुवर्ण महादेवनं दर्शन करण्यासाठी सुवर्ण मुकुट आहे। आणि हे पेशव्यांनी दिलेला शृंगार है। ये बाजीराव पेशवा ने दिया श्रृंगार है। और ये रत्नों से भरा हुआ मुकुट है, ये पांडव के समय का है। ये सिक्योरिटी में रखा है। कल सोमवार है, कल शाम को 5 बजे ये मुकुट बाहर निकाला जाएगा 20 मिनट के लिए खाली। बीच में कोई प्रेसिडेंट भी अगर आएगा तो मुकुट बाहर निकाला नहीं जाता, क्योंकि ये जो मंदिर है ये बाजीराव पेशवा का प्राइवेट ट्रस्ट है। और यहाँ पे है दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी पर्वत। ब्रह्मगिरी मतलब गोदावरी का जन्म स्थान। ब्रह्मगिरी मतलब सृष्टि का सबसे प्रथम पर्वत। अपने पृथ्वी का सबसे न्यू माउंटेन कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय, जिसको निर्माण हुए करोड़ों साल हो गए हैं। और पृथ्वी का सबसे प्रथम पर्वत है ब्रह्मगिरी। इसकी भी कार्बन टेस्टिंग हुई, इसका अंदाज नहीं मिल रहा है। और कोई भी तीर्थ क्षेत्र में, कोई भी दुनिया में कोई भी तीर्थ भूमि आप घूमे, ये एकमेव पर्वत ऐसा है जिसने दक्षिण और पश्चिम ये 2 दिशा को बांध के रखा है। ये नैऋत्य दिशा, नैऋत्य दिशा मतलब कौन सी? विशाल जी, नैऋत्य मतलब साउथ वेस्ट, ये कॉर्नर जिसको नैऋत्य दिशा बोलते हैं, ये कॉर्नर। ये देखिए, ये नैऋत्य दिशा बांधी हुई है। और जहाँ पे नैऋत्य दिशा बांधी हुई थी ना, उस स्थान में असुरी ऊर्जा कभी नहीं आती। और इसलिए हमारे क्षेत्र में वास्तु दोष नहीं लगता किसी को। ये वास्तुशास्त्रज्ञ ने भी उन्होंने रिसर्च किए हैं। तो एक क्षेत्र का ये महत्व है। आज त्र्यंबकेश्वर में 350 ब्राह्मण के घर है। उसमें से 28 परिवार के पास ताम्रपट है, अधिकार पत्र। जिस ब्राह्मण के पास अधिकार पत्र है उनको वैदिक कर्म के अधिकार है। और इस अधिकार पत्र पर गुरुजी नीचे सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्टर्ड लोगो दिया है कि वयम राष्ट्रीय शाकुर्यम पुरोहिता, जो यहाँ के वैदिक ब्राह्मण जिन्होंने वेदाध्ययन किए। इस घर में गुरुजी मेरी 12वीं पीढ़ी चालू है। इस घर के अंदर मेरे बेटे की 13वीं पीढ़ी चालू है। पेशवा की ओर से हमको ताम्रपटी अधिकार पत्र मिला है। और पूर्ण त्र्यंबक क्षेत्र में गुजराती ब्राह्मण का मेरा एक ही घर है। क्षेत्र में जितने भी आने वाले गुजरात प्रांत के लोग हैं उनका पूजन का अधिकार पत्र मेरे पास है। आज अब यह पूजन होने के बाद आपका नाम इस डायरी में हम लिखते हैं, इसलिए कि आज हमने पूजन किया है। महादेव की कृपा से इस पूजन के उत्तम फल आपको प्राप्त हो तो आप या आपके परिवार का, आपकी अगली पीढ़ी अपना नाम देकर उनको समाधान मिलता है कि मेरे परिवार से यहाँ कोई आ गया है। ऐसे आज ऐसे रजिस्टर में लेते हैं, पहले ऐसे चोपड़े में लिखे जाते थे। ऐसे मेरे घर में साधारण 1300 चोपड़े हैं।
पूर्व युग में ऐसे नाम लिखे जाते थे। ऐसे मेरे घर जी, में जी, साधारण जी, 1300 चोपड़े हैं। जी जी जी। ओम भूवर भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम विशाल पालय पालय मोचय मोचय उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात् ओम स्वः भुवा भुः ओम सः जुः ओम ओम। ये एक मंत्र हुआ। ऐसे 1.25 लाख मंत्र की रेकी होती है। ये एक रेकी विद्या है। अच्छा। महामृत्युंजय का मूल उद्देश्य क्या है? उत्तम आरोग्य और ऐश्वर्य। आरोग्य और उन्नति देने वाला ग्रह कौन है? सूर्य भगवान। और सप्ताश्वर्त संयुक्त सूर्य भगवान के रथ को सप्त अश्व 7 घोड़े होते, इसलिए विधि 7 ब्राह्मण द्वारा की जाती है। अच्छा, हाँ। और त्र्यंबकम जजामहे, इसलिए आप त्र्यंबकेश्वर में आए हो।